गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो रहा है 8:07 और मैं घर से निकल चुकी हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है एसएमएस और काम करके आ चुकी हूँ मैं। अब जाके बस में बैठना है और एसएमएस जाना है क्योंकि वहाँ मेरी मौसा जी एडमिट है, आज उनकी सर्जरी है और भाई साहब की भी सर्जरी है तो थोड़ी हेल्प करनी है वहाँ पे। मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल। अब जा रहा है ब्रो खाना खाने। फ़ोन आ गया। मौसी का दिखे नंबर नहीं खा के अब हम निकल रहे हैं। तो गाइज मैं वहाँ से फ्री हो चुकी हूँ। 2:15 टाइम हो रहा है। तो भाई लोगों मैं पहुँची हूँ अभी शेखावत मार्ग। मेरे साथ बहुत बड़ा झोल हो गया। मैं बैठी थी AC 2 में। AC 2 है यहाँ जो जयपुर में बसें चलती है SMS से चोमू पुलिया के आगे जोशी मार्ग तक। तो मैंने वो मतलब उसकी जो लाइट में लिखा हुआ आता है AC 2 वो तो बंद था, बाकी उस पर टेप से लिखा हुआ था। तो वो 2 और 5 में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता जब टेप से लिखते हैं। तो वो 5 लिखा हुआ था उस पर और मैं AC 2 के भरोसे उसमें बैठ गई। तो भाई मैं सीधा जल महल पहुँच गई, आमेर पहुँच गई। मैं देखी ये क्या हो रहा है चोमू पुलिया। और फिर सुनो दिक्कत कहाँ आई। मैं बैठ गई, मैंने उसको चोमू पुलिया बोला टिकट काटने को। उसने चोमू पुलिया की टिकट काटी। तो बताओ फिर क्या था। तो बीच में फ़ोन आ गया था मामा जी का। मामा जी भी मेरे साथ थे लेकिन वो ऊबर से गए थे ओला करके, तो उनको जाना था नानी के और मुझे आना था शेखावत मार्ग जो पहले पड़ जाता है। तो ये हुआ मेरे साथ सीन कि उसने मुझे आमेर जल महल वहाँ ले जाके छोड़ा। फिर मैं उधर बड़ी चौपर से घूमी तब मुझे इससे ऐसे होता कि कितनी देर हो गई है, क्यों नहीं रहा। फिर भाई जब वो जल महल आया ना तब मैंने मैप वे पे ये चालू किया तो मुझे लगा क्या पता 1 वे होता है, तो उस वजह से बड़ी चौपट से निकली होगी। तो वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो तो आगे ले गई तो जल महल ले गई। फिर जल महल से मैं उतरी और उसको बोला मैंने कि बहन चोमू पुलिया बोलने के बाद तुम मुझे जल महल कैसे लाके छोड़ रही है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर बाद में वहाँ से मैं आई बड़ी चौपट से चांदपोल, फिर चांदपोल से शेखावत मार्ग पहुँचे। अब मुझे मौसी के जाना है। मैं यहाँ से पैदल चल रही हूँ, थोड़ा रास्ता है। और तो मैं पहुँच चुकी हूँ मौसी के घर और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। मन तो नहीं था पर थोड़ा बहुत सर दुख रहा है, इतना बस में चक्कर काट लिए। मुझसे बात कर रही है, बाहर कोई आया है। और ये है मासी, ये सबसे बड़ी मासी मेरी। बता दूँ मेरी मम्मी और 7 बहनें हैं, तो फर्स्ट नंबर की मासी ये है। देख लेना। और मैं वैसे व्लॉग बनाने लगूँ ना 7 मौसियों के तो
सोच सकते हो आप मुझे कितना वक्त लग जाएगा 7 मौसियों के घर जाने में। वैसे तो पास पास में ही है, वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगी, पर 7 मौसी नहीं 6 मौसियाँ, एक मम्मी और 2 मामा और नानी। धीरे धीरे बुलाएंगे आपको सबसे। हाँ तो ये देख लो आप, ये एक रूम, ओके एक रूम, ये भी गटर बाथरूम, ये सेकंड रूम, दैट इज सेकंड रूम, ये किचन, ये मंदिर को बाबूजी बैठे हुए थे। हो रहा है घड़ी में 10 और मेरा भाई अभी आया है, मतलब मौसी का लड़का। हाँ तो अभी हम खाना खाएंगे, तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।